गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 इकोनॉमिक्स और चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। राइट। सो हम पढ़ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी में इसके आगे के लेक्चर में कि जनरल या क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सिलेक्टिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल या फिर क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब यहाँ पे नाम ही ऐसा दिया गया है सिलेक्टिव। राइट। मतलब कि ये जो क्रेडिट कंट्रोल के जो मेजर्स है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीजों पे अप्लाई होंगे, कोई स्पेशल सेक्टर पे ही अप्लाई होंगे। समझ रहे हो? एग्जाम्पल सिलेक्ट क्वांटिटेटिव मेजर्स में हम पहला पढ़े थे बैंक रेट। बैंक रेट में अगर आरबीआई बैंक रेट कम करती थी तो उसका पूरा इफेक्ट कहां होता था? पूरे इकोनॉमी में होता था। समझे आप लोग? कहां होता था? पूरे इकोनॉमी में। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, पूरे इकोनॉमी में नहीं होगा। ये है ना सिलेक्टिव जगह पे पंच मारेगा। क्यों? क्रेडिट कंट्रोल करने के। राइट। सो पहला है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। व्हाट इज सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट? सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट से पहले व्हाट इज सिक्योरिटी? सिक्योरिटी समझना बहुत ही जरूरी है। राइट। सिक्योरिटी का मैं आपको जबरदस्त एग्जांपल देता हूं। लाला के कंगन। ठीक है, आपने गाना सुना ही होगा, लाला मेरी माँ के कंगन वापस कर दे रहे। तो पहले के जमाने में गिरवे क्या रखती थी चीजें? कंगन है, राइट, जमीन है, ये सब चीजें गिरवे रखना है, सिक्योरिटी रखना है ना। बैंक बहुत सारे लोगों को लोन देती, लेकिन बहुत सारे लोग लोन रिपे नहीं करते। राइट। तो बैंक को एश्योरिटी चाहिए, अगर लोन रिपे नहीं करेगा तो हम उसकी सिक्योरिटी क्या कर सकते हैं? जब्त कर सकते। राइट। फोरफिट बोलते हैं, फोरफिट कर सकते। राइट। सो से फॉर एग्जाम्पल आपने होम लोन लिया है तो आपको अपने घर के दस्तावेज बैंक को देना पड़ेगा। कार लोन में भी सेम होता है। राइट। तो इफ इन एनी केसेस अगर आप लोग कुछ लोन ना देना चाहो, कुछ लोन रिपे ना करो तो बैंक सिक्योरिटी वाइड या फिर फॉरफिट करती है। बट सिक्योरिटी टाइप अलग अलग होता है। समझ रहे हो? से फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस के लिए बिजनेस लोन लेने जा रहे हो तो आपको ज्यादा सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। होम लोन लेने जा रहे हो तो आपको सिर्फ अपना घर गिरवे रखना पड़ेगा या सिक्योरिटी के तौर पर रखना पड़ेगा। राइट। या फिर कई सारे लोग है ना जो डिपॉजिट्स होती है, फॉर एग्जाम्पल फिक्स डिपॉजिट या कम डिपॉजिट, उसके डॉक्यूमेंट है वो गिरवे सिक्योरिटी के तौर पर रखते हैं और फिर लोन लेते हैं। राइट। सेम टू सेम कार, सेम टू सेम बाइक का भी हो गया। से फॉर एग्जाम्पल कोई फार्मर को लोन लेने है बैंक के पास से, तो फार्मर को जनरल सिक्योरिटी के तौर पर बहुत सारी चीजें रखनी पड़ती नहीं। राइट। क्यों? फार्मर के पास इतनी सिक्योरिटी होती भी नहीं। इन शॉर्ट पर्सन टू पर्सन सिक्योरिटी की अमाउंट बदलती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर सिक्योरिटी हमें बहुत कम देनी पड़ती है। राइट। रिसेंटली आज के या कल के न्यूज़पेपर में आया था कि नीरव मोदी की कुछ 1300 करोड़ की ज्वेलरी आउट ऑफ कंट्री से यहाँ पे लाई गई। उसका वेट 1.5 या 2.5 टन। राइट। क्यों? उसने लोन रिपे नहीं किया। ओके। नंबर 2, मार्जिन रिक्वायरमेंट। व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट? तो बच्चों सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की तरह मार्जिन रिक्वायरमेंट भी स्टूडेंट्स सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की तरह मार्जिन रिक्वायरमेंट भी। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? से फॉर एग्जाम्पल आपके हाउस की वैल्यू 50 लाख। राइट। तो आपको लोन लेनी है तो बैंक आपको कितने लोन देगी? 50 लाख की कुछ 50% या 60% या 70% तक की लोन मिलती है। मतलब 30 लाख की लोन मिलेगी। 20 लाख तो आपको कहीं से भी अरेंज करके पे करनी ही पड़ेगी। राइट। तो पूरी लोन नहीं मिलती, जितनी सिक्योरिटी रखो उससे कुछ परसेंटेज की ही लोन मिलती है। लेकिन आपको एक मजे की या टॉप सीक्रेट की बातें बताओ, हमारे इंडिया में हर एक रूल्स का, हर एक कायदा का क्या है? चटकबारी। सो जो लोग लोन करते हो गया, जिसको फाइनेंस में पता चलता होगा, मैंने सीए पढ़ा था तो मुझे बताया कि लोग क्या करते हैं, 50 लाख के घर है ना, तो क्या वैल्यू 50 लाख के घर और क्या बताया कि 20 लाख की वैल्यू क्या? फर्नीचर की। तो 50 + 20 70% के 70 लाख के ऊपर वो लोग परसेंटेज निकाले। तो इस तरह से 50 लाख के हाउस की कई बार तो 50 लाख की भी लोन करवाते हैं लोग। राइट। बट मार्जिन का मतलब है आप 1 लाख की चीज गिरवे या सिक्योरिटी के तौर पर रखोगे तो 1 लाख की लोन मिलेगी नहीं, उसकी कुछ परसेंटेज 80,000 की समथिंग लोन मिलेगी। राइट। इसे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। राइट। सेलिंग ऑन क्रेडिट
ये क्या सीलिंग ऑन क्रेडिट? सीलिंग ऑन क्रेडिट मतलब क्रेडिट अमाउंट पे, मतलब आप बैंक के पास 1 करोड़ मांगोगे तो आपको बैंक 1 करोड़ नहीं देगा, आपकी वापस जो रिपे करने की औकात होगी ना वही आपको क्रेडिट के तौर पे मिलेगा, वही अमाउंट मिलेगा, समझे आप? तो लिमिट और क्रेडिट, सीलिंग का मतलब क्या है? लिमिट, जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है, कुछ अमाउंट की लिमिट है, राइट? नंबर 4 डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। ये क्या है डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट? हर एक लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट अलग अलग। से फॉर एग्जाम्पल होम लोन, हाउस लोन बहुत ही जरूरी होता है तो उसके ऊपर 9.4% या 9% से स्टार्ट होता है, राइट? सेम टू सेम कार लोन लेनी है तो उसके ऊपर 13% तक का इंटरेस्ट रेट होता है। क्यों? वो लग्जरियस आइटम है, बैंक को बताया अमीर आदमी कार लेगा, उसके पास से हम इंटरेस्ट जम के ले सकते हैं, राइट? सेम टू सेम अगर एग्रीकल्चर के ऊपर लोन लेना है तो उसके ऊपर 2%, 3%, 5% इतना कम इंटरेस्ट रेट होता है। तो डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट मतलब अलग अलग लोन पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, राइट? अच्छा सर, ये सारी चीजों से क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है? कैसे, राइट? उसमें तो हम पढ़े थे बैंक रेट का, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लेकिन इन सब चीजों में क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है? ये तो सोचने वाली बात है। इन सब चीजों में क्रेडिट कंट्रोल इस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, अगर बैंक लोगों के पास से गिरी हुई चीजें ना रखती तो सोचो क्या होगा? विजय माल्या, राइट, बहुत सारे पैसे बैंक के लेके भाग गए, लेकिन विजय माल्या की सारी प्रॉपर्टी तो इंडिया में है ना, बैंक वो सेल कर सकती है, उसे बेच के पैसे कमा सकते हैं वापस, ताकि इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्रभाव ना आए। सेम टू सेम मार्जिन रिक्वायरमेंट भी होता है, राइट? मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या? 1 करोड़ का किसी का घर जब्त किया है, राइट, लेकिन लोन तो उसे 80 लाख की दी थी हमने, राइट? तो क्या करेगा बैंक? 1 करोड़ का घर बेच देगा, राइट? 80 लाख अपने लेंगे, 20 लाख वापस कर देंगे। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इसलिए रखा है। सेम टू सेम लिमिट रखा है क्रेडिट पे, जितना चाहिए उतना क्रेडिट देगा नहीं बैंक। और डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट का भी यही गोल, राइट? तो सिलेक्टिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल 4 है: सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीलिंग ऑन क्रेडिट एंड डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द डे।